Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to read the poem from a railway carriage. Okay, and this poem is from class 5 and the poet name is R.L. Stevenson. From a railway carriage का मतलब होता है कि रेल के कैरिज का मतलब होता है डिब्बा। ट्रेन के रेल के डिब्बे के अंदर से जो यहाँ पे पोएट है R.L. स्टीवेंसन, उन्होंने जो जर्नी को एक्सपीरियंस किया, जो देखा, ठीक है, अपने विंडो से बाहर, उस चीज को यहाँ पे वो शेयर किए हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक है, पहले हम लोग पोएम को रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gauges, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone for ever. तो चलिए अब पोएम को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। तो ट्रेन के बारे में पोएट बता रहा है कि ट्रेन कितनी तेजी से बढ़ रही है आगे, जितनी तेजी से फेयरीज, परियां जिस तरीके से भागती हैं उतनी तेज है। ठीक है, फास्टर देन विचेस, चुड़ैलों से भी तेज भाग रही है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, और ब्रिजेस भी ऐसा लग रहा है कि भाग रहा है। ब्रिज का मतलब पुल होता है, हाउस मतलब घर होता है। बहुत सारी पुल भी क्रॉस हो रही है, हाउस भी क्रॉस हो रही है, हेजेस भी, वुड का पाड़ जो बना होता है, और एंड डिचेस भी। ठीक है, गड्डी। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और कैसा लग रहा है कि एक युद्ध हो रहा है। युद्ध के मैदान में जिस तरीके से सोल्जर्स अपने आप को रेडी कर लेते हैं ना उस लड़ाई के लिए, तो वैसा लग रहा है कि सब भाग रहे हैं लड़ाई में। ऑल थ्रू द मीडोज, द हॉर्सेस एंड कैटल, और जो ट्रेन जा रही है तो वो किसके थ्रू जा रही है? वो मिडोज के थ्रू। मिडोज होता है ग्रास लैंड। ठीक है, जो खेत होती है ना उसे मिडोज कहते हैं। तो वो वहां पे खेत भी दिखाई दे रही है पोएट को, और उसमें कौन दिखाई दे रहा है? हॉर्सेस हैं, कुछ घोड़े हैं और कुछ कैटल है। कैटल का मतलब मवेशी होता है जो कि वहां पे चर रहे हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, और बाहर में नज़ारा कैसा दिख रहा है? हिल्स भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, और प्लेन भी दिख रहा है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और ये सब आपस में कैसे दिख रहे हैं? जैसे जब भारी वर्षा होती है, जब हेवी रेन होती है, तो आप फील करोगे कि रेन जो है वो काफ़ी मूसलाधार होती है। उसी तरीके से लगता है क्या कि जैसे रेन की ड्रॉप्स जब मतलब एक दूसरे पे आती है तो कितनी ये लगती है कि एक दूसरे से सट करके नीचे डायरेक्ट जा रही है, हेवी रेन हो रही है। तो उसी तरीके से लग रहा है कि हिल और प्लेन भी आपस में क्या हो गया है? एक हो गया है, ऐसा फील हो रहा है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और पोएट कह रहे हैं इसमें फिर कि अगर आप अपने आँख को एक सेकेंड के लिए भी विंक करें, मतलब पलक को झपकेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? पेंटेड स्टेशंस विशल बाय, तो ऐसा लगेगा कि स्टेशंस जो हैं पूरे पेंट किए गए हैं, मतलब आपको बहुत ही रंग बिरंगे दिखेंगे। हेवी तरीके से जब ट्रेन जब क्रॉस होगी सीटी मारते मारते, तो लगेगा पूरा स्टेशन पेंटेड है। हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और फिर पोइट को ट्रेन के बाहर जो है एक बच्चा भी दिखाई देता है, हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, जो क्या कर रहा है? ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहा है। एंड स्क्रैम्बल्स का मतलब होता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके पैर में भी प्रॉब्लम है, हैंड में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ, वो सारा चढ़ाई खुद से ही चढ़ रहा है। एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और वहां पे जा करके वो क्या इकट्ठे कर रहा है? ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स का मतलब होता है रोजबेरी या फिर जामुन भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गैजेस, और वहां पे एक ऐसा इंसान भी खड़ा है। ठीक है, ट्रैम्प का मतलब होता है कि जिसके पास घर भी नहीं हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास खाने को फूड भी नहीं हो, मतलब एक बेघर बेसहारा आदमी वहां पे खड़ा है। हु स्टैंड्स एंड गैजेस, और वो वहां पे खड़ा होकर के सब कुछ को क्या कर रहा है? निहार रहा है, देख रहा है। एंड हियर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज,
और फिर ट्रेन के बाहर का नज़ारा फिर कैसा दिख रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन ग्रीन बहुत ही खूबसूरत डीजीज जो हैं वो खेत में वहाँ पे लगे हुए हैं। ये पोएट जो है वो ट्रेन के अंदर बैठ करके सारी चीज़ को देख रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है। हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, और बाहर में देख रहा है रोड पे कि वहाँ पे कार्ट भी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कार्ट क्या हुआ, बैलगाड़ी को कार्ट कहते हैं। तो जब आप ट्रेन के अंदर बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ दिखते हैं ना, तो उसी में फिर इसे रोड भी दिख रहा है पोएट को, और वहाँ पे कार्ट चल रहा है, लंपिंग अलोंग विथ मेन एंड लोड। और उसमें उस कार्ट पे है ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और जब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं तो लोड काफ़ी हेवी हो जाता है, और जो चलाते हैं तो उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होता है चलाने में। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। और ट्रेन के अंदर से बैठे बैठे बाहर क्या दिख रहा है, एक साइड मिल दिख रहा है तो दूसरी साइड रिवर दिख रहा है। मिल क्या होता है, जहाँ पे मिल को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्की, जहाँ आटा उटा पीसा जाता है उसे मिल कहते हैं। तो एक साइड उसे मिल दिख रहा है, या फिर चावल वगैरह जहाँ पे तैयार होते हैं उसे भी मिल बोल सकते हैं। और दूसरी साइड क्या दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, नदियाँ दिख रही है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। और फिर पोएट कह रहे हैं कि उन्हें ये सब चीज़ जो जो देख रहे हैं वो सब चीज़ एक ही बार दिख रहा है, एक ही बार इनको झलक सबका दिख रहा है, और फिर एक एक करके वो क्या हो रहा है, फिर से वापस चला जाता है। तो जैसे वो ट्रेन में बैठे तो उसके बाद वो बहुत चीज़ एक्सपीरियंस किए। ठीक है, तो उसी के बारे में पोएट जो है वो पूरे पोएम में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।